बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरे फॉलोअर की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आपने क्योंकि कारपोरेट गवर्नेंस पे भी काम किया है, आपका जो थीसिस है या पीएचडी है वो कारपोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस पे और इंटरवीनिंग अफेक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस है। तो आप टैक्स अवॉइडेंस पे तो टैक्सेस पे तो बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कारपोरेट गवर्नेंस पे नहीं आ रहे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है कारपोरेट गवर्नेंस पे, तो इसलिए आज से इंशाल्लाह जैसे हमारे पास प्ले लिस्ट में एक इनकम यूट्यूब चैनल पे की प्ले लिस्ट पे एक इनकम टैक्स की प्ले लिस्ट है, एक सेल्स टैक्स की है, तो आज से एक कारपोरेट गवर्नेंस की भी स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं कारपोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इसकी प्रैक्टिसेस क्या वर्ल्ड में चल रही हैं वो बताऊंगा। इसके बाद जो भी लिस्टेड कंपनी के कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस हैं लेटेस्ट, उस पर कल इंशाल्लाह करेंगे वीडियो अपलोड। तो जो स्टूडेंट्स कारपोरेट गवर्नेंस सीखना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी अब इस पे वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ख़ुद भी सीखें और दूसरों को सिखाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस क्या है? कारपोरेट गवर्नेंस आप लोगों को पता है कि जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की जो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट होती हैं। ओनरशिप जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो और कोई लोग कर रहे होते हैं। गो के उसके लिए वो शेयर होल्डर्स ही सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड और ऑडिटर्स वगैरह, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट कहाँ से आता है कि जिसने उस बॉडी को गवर्न करना है, बोर्ड को गवर्न करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ सिस्टम बाई विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो कौन सा सिस्टम है कारपोरेट गवर्नेंस का, जिसके ज़रिए कंपनी को एक तो डायरेक्शन दी जाती है कि किस तरह से काम करना है, और दूसरा ये है वो उस काम को कंट्रोल भी किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेन रिस्पॉन्सिबल इसमें कारपोरेट गवर्नेंस के पिलर हैं, उनमें सबसे मेन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनी। तो गवर्नेंस करनी किन्होंने है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? शेयर होल्डर्स में से शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द शेयर होल्डर्स रोल इन द गवर्नेंस इज टू अपॉइंट द डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर का क्या रोल होता है? जो असल ओनर होते हैं, जो कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका रोल क्या है कि वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स, के डायरेक्टर के चेक एंड बैलेंस के लिए और कंपनी के चेक एंड बैलेंस के लिए, उनके ऑडिट के लिए ऑडिटर्स भी अपॉइंट जो है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। And to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in the place। इस चीज़ पे जब वो अपने पसंद के बोर्ड ऑफ गवर्नर कर लेते हैं इसमें सिलेक्ट, और फिर ऑडिटर्स भी अपनी पसंद के कर लेते हैं, तो फिर इस बात पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो अप्रोप्रिएट है, जो बेहतरीन है इसमें। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल। ये एक सिस्टम है जिससे रूल होता है, प्रैक्टिस होती है एंड प्रोसेस होता है, बाय विच द कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि रूल करता है, प्रैक्टिस करता है एंड प्रोसेस करता है, जिसके ज़रिए कंपनी को कंट्रोल किया जाता है और उसको डायरेक्शंस दी जाती है। एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि इसमें ये बैलेंस करते हैं इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तमाम स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है इसको डायरेक्ट करने में और कंट्रोल करने में। तो अब कंपनी के स्टेक होल्डर कौन है? तो स्टेक होल्डर्स की हमें बात करें तो उसमें उनके एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ओनर्स तो शेयर होल्डर जो है वो घर हैं, और उसके लिए काम कौन कर रहे हैं? कंपनी के प्रॉफिट कमाने में, उसकी परफॉर्मेंस दिखाने में कौन सबसे अहम है? उसके एम्प्लॉइज़ हैं। फिर उसके शेयर होल्डर्स वो हैं जो असल ओनर हैं और जिनका सरमाया लगा हुआ है उस काम को करवाने के लिए।
फिर उसमें सीनियर मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर इस हवाले से हैं कि आप उनको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, जब उनसे जो पैसे ले रहे हैं उसके रिटर्न में उनको क्या दे रहे हैं और किस तरह से आपके कस्टमर इंक्रीज़ होंगे, तो वो भी स्टेक होल्डर हैं। इसी तरह सप्लायर्स जो हैं आपके, वो आपको सप्लाईज दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं, एडवांसेस में पैसे लेके दे रहे हैं, ऑन टाइम पहुँचा रहे हैं, तो वो भी आपके हैं। इसी तरह से लैंडर्स हैं जिन्होंने सरमाया अपना लगाया, जिनसे आपने लोन लिया, आपके बैंक्स हैं या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने दिया, तो वो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। फिर लोकल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उस सिटी की अथॉरिटी हो सकती है, म्यूनिसिपल कमेटी हो सकती है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट्स हैं जैसे, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेंबर्स एंड ग्रुप्स, जो कम्युनिटी के लिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कोई कम्युनिटी को सर्विसेज दे रही है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की वजह से कम्युनिटी के लिए कोई डैमेजेस तो नहीं बन रहे, तो ये भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो कारपोरेट गवर्नेंस जो है, बेसिकली इसका कारपोरेट गवर्नेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूल, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज द कंपनी। एक तो ये बात होगी जो पिछले में हमने बात की। फिर है कारपोरेट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द प्राइमरी फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द कारपोरेट गवर्नेंस। तो प्राइमरी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है कारपोरेट गवर्नेंस में, वो क्या चीज़ है, वो है कारपोरेट डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये है कि गवर्नेंस क्या गुड ही हो सकती है या बैड भी हो सकती है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अब अगर कारपोरेट गवर्नेंस जो गुड है तो देन क्या होगा, कैन बेनिफिट द एम्प्लॉइज़ को वो बेनिफिट देगी, शेयर होल्डर्स को वो बेनिफिट देगी, एम्प्लॉइज़ जो अर्न कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स जो असल ओनर हैं उसके, एंड कम्युनिटी मेंबर्स जो है उनको भी बेनिफिट देगी, एंड मोर एज वेल एज द ऑपरेशन एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज, के जहाँ तक उसको ऑपरेट करते हुए या उसकी रेप्यूट का ख्याल रखते हुए सबसे पहले वो बेनिफिट देंगे एम्प्लॉइज़ को जो प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं, उनके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देंगे जिनका सरमाया लगा हुआ है, और ओवरऑल कम्युनिटी को भी देंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर गवर्नेंस गुड नहीं है, बैड गवर्नेंस है, तो फिर क्या होगा, तो बैड गवर्नेंस जो है उसमें कैन डिस्ट्रॉय द कंपनीज ऑपरेशनल एंड अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी, कि उसका ऑपरेशन को भी डिस्ट्रॉय करेगी। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो उसकी अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगी, जाहिर है उसका। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर क्या है, सबसे पहले तो आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, के हम क्या ऐसे डिसीजंस तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से इतना बड़ा कोई रिस्क ले लें कि कंपनी लॉस में चली जाए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे कि गवर्नेंस रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स, कंट्रोल्स, पॉलिसीज एंड रेजोल्यूशंस पुट इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट कारपोरेट बिहेवियर्स, के ऐसे कारपोरेट्स की वजह से जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व किस तरह से कर रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द पिवट इन द गवर्नेंस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉर्पोरेट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मेन रोल इसका अदा करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वाइल प्रॉक्सी एडवाइजर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हु कैन अफेक्ट द गवर्नेंस। हाँ, ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं लाइक शेयर होल्डर हैं, ज़ाहिर है वो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, बोर्ड उन्होंने सेलेक्ट करना है, फिर उन्होंने ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं, तो वो भी इसको ऐसे ही अफेक्ट करते हैं। कम्युनिकेटिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी एंड इन्वेस्टर्स रिलेशन। तो जो इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी से के साथ रिलेशन बनाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अहम किरदार अदा करती है। फॉर इंस्टेंस एप्पल इन कॉर्पोरेशन की, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि इन्वेस्टर्स रिलेशन साइट प्रोफाइल्स ऑफ द कॉर्पोरेट लीडरशिप, द एग्जेक्टिव टीम्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो उन्होंने अपनी साइट पे दी हुई है कि इसके लिए
उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कमेटी कैरेक्टर्स एंड द गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स, और गवर्नेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन शेयर करते हैं कि उनको पता हो कि किस तरह से हो गए हैं, सच एज बेलाज एंड स्टॉक ओनरशिप गाइडेंस एंड द आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। उसके बाद जो मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज हैं स्ट्राइव टू हैव द एग्जाम्पलरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर मैनी शेयर होल्डर्स, इट इज़ नॉट अनफ द कंपनी टू बी अ प्रॉफिटेबल। हाँ, तो उसके जो कंपनीज के जो शेयर होल्डर हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते कि हमारा जी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आना चाहिए, हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं या हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना आए, बल्कि इट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कि वो सिटीजनशिप जो है अच्छे सिटीज़न भी हो जो हमारी कॉरपोरेशन है, थ्रू एनवायरनमेंट अवेयरनेस के, एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि कंपनीज़ के ये लिए ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं अपनी गुडविल बनाने के लिए, तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस ही कर रहा है। एथिकल बिहेवियर्स उनके किस तरह हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ को वो क्या दे रहे हैं, एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट उनका किस तरह से है, क्या एथिकली वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ काम लेने की सोचते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनको एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं देते, या फिर अदर साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, दीज प्रैक्टिसेस कैन आल्सो इम्प्रूव द कंपनीज पब्लिक रेपुटेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी पब्लिक रेपुटेशन भी जो कंपनीज की है वो भी बढ़ जाती है, विच कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन मोर कमिटेड बेस ऑफ कस्टमर्स, जिसकी वजह से जो मोर कमिटेड कस्टमर्स हैं उनके, तो वो उनकी तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट इज़ केयरफुली थॉट आउट एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट रूल एंड कंट्रोल, कि जिसकी वजह से उसका जो रूल और कंट्रोल है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इट कैन सर्व एज अ गाइड टू लीडरशिप, जो लीडरशिप को गाइडेंस देती है, अलाइन करती है, एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए, डायरेक्टर्स के, मैनेजमेंट के, कम्युनिटी एंड मेंबर, मीन ऑल स्टेक होल्डर्स का जो है इंटरेस्ट, उसके लिए वो इसको डेवलप करती है। एंड व्हेन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द कंपनीज लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन, तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिर क्या करेगी, ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई की जाए ओवरऑल कंपनी में, तो बिल्ड अ ट्रस्ट विद द इन्वेस्टर। सबसे पहले तो वो इन्वेस्टर के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा शेयर आपका परचेज करना चाहेंगे। द कम्युनिटी एंड द पब्लिक ऑफिशियल्स, जिससे कम्युनिटी में भी आपकी होगी कि आपकी गुडविल बन जाएगी कंपनी की, और फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिसने आपके रेगुलेटर्स हैं चेक करने हैं, वो भी आपके लिए उसमें आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। देन गिव इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अ क्लियर आइडिया ऑफ कंपनीज डायरेक्शन एंड बिजनेस इंटीग्रिटी। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी कंट्री लेवल में, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि वो उसकी पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या जा रही है। अगर जैसे कि किसी कंट्री की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ही नहीं है, हमें पता नहीं है कि मुल्क में क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इसकी बनेगी, तो वो लोग अपना सरमाया उस मुल्क से निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें दी हुई है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारी ये हैं, जिसकी हमारे मुल्क में भी कमी है कि हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लो हैंगिंग फ्रूट की बात करते हैं हम हमेशा, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो वो उसमें जो कॉर्पोरेट, इसी तरह ये कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में वो इसका क्लियरिटी देती है कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है कि हम इसके लॉन्ग टर्म क्या मंसूबे बना रहे हैं, जिसके लिए फिर इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी सारे जो है ना उसमें उसकी गुडविल बनती है। प्रमोट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैलिडिटी, वही लॉन्ग टर्म की मैं जब पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ उसी में वो फाइनेंशियल वैलिडिटी, अपॉर्चुनिटी एंड रिटर्न्स की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म लोगों का इस पे एतमाद बैठता है। और फैसिलिटेट द रेजिंग ऑफ कैपिटल, ज़ाहिर है अब जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, कंपनी का प्रॉफिट की आगे पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, तो फिर कैपिटल रेज होगा, आपकी तरफ इन्वेस्टर खींचे तने आएंगे, आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्केट में शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी।
कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग ऑफ शेयर प्राइस, जो मैं बात पहले कर रहा हूँ कि शेयर प्राइस की ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। एंड इम्प्रूव्स द कंपनीज रेपुटेशन एंड कस्टमर्स रिटेंशन, तो ज़ाहिर है वो अपने कस्टमर को रिटेन रखेगी कंपनी, कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी, आपकी गुडविल बन रही होगी और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बढ़ती जा रहेगी। रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस, ज़ाहिर है इससे जब आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ज़्यादा होगी, आपके केयर की जा रही होगी, तो लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे, वेस्ट, रिस्क एंड करप्शन सब रिड्यूस हो जाएंगी, सब कम होगी। तो इसी तरह अगर हम और बेनिफिट्स की बात करें तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी कंपनीज गेम प्लान फॉर रेजिलियंस एंड अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है इस पे वो डिपेंड करती है कि अगर कंपनी का गेम प्लान अच्छा है। इसी तरह बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द अदर हैंड कैन हैव अ अपोजिट इफेक्ट, ज़ाहिर है जो एक गुड चीज़ कर रही है तो बैड उसके अपोजिट करेगी। तो वो क्या करेगी, उसके एरोडिंग द रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट बोथ द इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो जो इंटरनल स्टेक होल्डर है उनका भी ट्रस्ट शेक करेगी और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है उनका भी इंटरेस्ट शेक करेगी। इस तरह इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से अफेक्ट होगा। दिस कैन डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन, मीन कौन, बैड बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब कर सकती है। लीड्स टू द रेगुलेटरी एंड एथिकल स्कैंडल्स, उसकी वजह से एथिकल और रेगुलेटरी स्कैंडल मैंने टैक्स के या दूसरे एथिक्स के बन सकते हैं। रिड्यूस द बोथ एम्प्लॉइज़ एंड कस्टमर्स रिलेशन, जिससे ज़ाहिर है कस्टमर और एम्प्लॉइज़ के साथ जो क्लोज रिलेशन था वो उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। एंड काजेज द स्टॉक प्राइस टू फॉल, तो जो आपके शेयर प्राइस की कीमत कम हो जाएगी और शेयर होल्डर्स जो है वो नुकसान में जाएंगे। एंड अल्टीमेटली अरोड द कम्युनिटीज़ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की अल्टीमेटली वो अफेक्ट हो जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या रिलेशन होते हैं, क्या अफेक्ट होता है, इस पे अगर मैं बात करूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द प्राइमरी डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाना या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेज करना या कंपनी को कंट्रोल करना या कंपनी को रूल करना, ये काम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो सबसे पहला प्राइमरी जो अफेक्ट सबसे पहले होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होता है। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, तो डायरेक्टर्स को कौन करते हैं, जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर जो होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे डायरेक्टर्स को। एंड अपॉइंटेड बाई अदर बोर्ड मेंबर्स, और दूसरे बोर्ड मेंबर अपॉइंट करेंगे। एंड चार्ज टू रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डर, जिसकी वजह से कंपनीज के शेयर होल्डर्स जो हैं उनके एतमाद या उनके जो सरमाया है उसकी हिफाजत करने के लिए उनको करेंगे। द बोर्ड इज़ टेक्ड विद मेकिंग अ इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो बोर्ड क्या करता है, वो नंबर एक तो बात यह है कि बोर्ड इम्पोर्टेंट डिसीजन करता है। क्या डिसीजन करते हैं, मतलब कारपोरेट ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट, सबसे पहले कि जो अपने ऑफिसर उसको मैनेजमेंट चलानी है कंपनी की, उसके लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं सबसे पहले वो करेंगे। फिर करेंगे जी एग्जैक्टिव कंपनसेशंस, जो कंपनसेशंस देनी है एग्जैक्टिव्स को किस तरह से कितनी देनी है, क्या करना है, कंपनीज के बेनिफिट में क्या है। अगर बेनिफिट में बंदा काम कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है बेनिफिट, तो उसको ज़्यादा कंपनसेशन देनी है। अगर कम दे रहा है और उसे ज़्यादा दे रहे हैं तो कंपनी का नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को करेगा। फिर डिविडेंड पॉलिसी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना देना है, ये भी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। इन सम इंस्टेंस बोर्ड ऑब्लिगेशंस स्ट्रेच बियॉन्ड द फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशंस, तो फाइनेंशियल के जो मैटर्स हैं वो भी ज़ाहिर है बोर्ड उसमें देखता है। एज वैन शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशंस कॉल फॉर सर्टन सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स टू बी प्रायोरिटाइज, के उसमें फाइनेंशियल्स के किस तरह से हमने एनवायरनमेंट में और सोशलाइजेशन में हमने कितना इन्वेस्ट करना है, वो उसको जितना शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट होगी उसके मुताबिक किया जाएगा। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड कंसिस्ट ऑफ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हाँ ये तो है, डाइवर्सिटी बोर्ड में होनी होती है, होनी चाहिए। ये अभी जब मैं कल
लिस्टेड कंपनी के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या कंपलसरी है कि आपके पास कितने डिपेंडेंट डायरेक्टर हों, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, बोर्ड में जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि उसमें फीमेल्स कितनी होनी चाहिए, और फिर उनकी जो एजुकेशन और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक क्या हो, इंक्लूडिंग दोज विद द मैचिंग ऑफ द बिजनेस नॉलेज, के बिजनेस नॉलेज में उसमें कौन है तो उसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, एंड द स्किल्स एंड द अदर्स हु कैन ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी एंड इंडस्ट्री, के कंपनी के बाहर से भी ऐसे पर्सपेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी लाए जाएंगे कि जो आउटसाइड का सिचुएशन जानते होंगे और उसको समझते होंगे। नेक्स्ट है जी बोर्ड एंड बोर्ड्स आर ऑफन मेड अप ऑफ द मिक्स इनसाइडर एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये मैंने जैसे बताया कि डिपेंडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होंगे जो कंपनी के बाहर से होंगे। एंड इनसाइडर्स आर जनरली द मेजर शेयर होल्डर। जो इनसाइडर्स में मेजर शेयर होल्डर्स, फाउंडर्स एंड एग्जेक्टिव, ऐसे लोग जिन्होंने वो कंपनी बनाई, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, शुरू की, तो वो तो इनसाइडर्स में से होंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होंगे डू नॉट शेयर द टाइज ऑफ द कंपनी दैट इनसाइडर्स हैव, कि वो इनसाइडर्स नहीं होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो बाहर से लोग होंगे। दे आर टिपिकली चूजन फॉर देयर एक्सपीरियंस मैनेजिंग और डायरेक्टिंग अदर लार्ज कंपनी, के वो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अब ये देखा जाता है कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, बाकी बड़ी कंपनीज को वो चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो फिर उनसे ये बेनिफिट बेसिकली इंटरनल लिया जाता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बेसिकली उसका कंसर्न कोई नहीं होता इस प्रॉफिट के साथ, इससे कुछ की प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस के साथ नहीं होता, तो वो जो है वो मेरिट पे फैसले करता है जो कम्युनिटी के बेनिफिट में हो और स्टेक होल्डर के बेनिफिट पे हो। इसलिए इंडिपेंडेंट को ये अहमियत दी जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इंडिपेंडेंट आर कंसीडर हेल्पफुल फॉर द गवर्नेंस बिकॉज, जो मैंने बात की कि वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए ही होते हैं, एंड दे डाइल्यूट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एंड हेल्प अलाइंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट विद दीज ऑफ द इनसाइडर्स, के वो इनसाइडर्स की बजाय शेयर होल्डर की जो इंटरेस्ट है उनके बेनिफिट के लिए काम करें। इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट इंश्योर दैट companies corporate governance policies, incorporate strategies, risk management, accountability, transparency and ethical practices को ये corporate governance का जो board of directors हैं यही देखते और चेक करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। There can be a many governing principle guidings of the company and founders and directors believes make a sense. However, मैंने जो आपके जो फाउंडर्स हैं, गाइड हैं या उसके डायरेक्टर्स हैं, वो कोई प्रिंसिपल अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना आर्टिकल और मेमोरेंडम वो बना सकते हैं। However, there are the severals that are common across the companies. जो कॉमन है कंपनीज और इंडस्ट्री में वो क्या है? फेयरनेस। सबसे बात हर चीज़ में जो है ना फेयरनेस की ज़रूरत है, और स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो फिर और। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट ट्रीट शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंडर्स, कम्युनिटीज़ फेयरली एंड विद द इक्वल कंसिडरेशन, कि ये नहीं है कि वो सिर्फ शेयर होल्डर के प्रॉफिट की ही बात करें, वेंडर्स की और कम्युनिटी की जो है उसको इग्नोर करें, नहीं, सबको फेयरली उसको करें। तो इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। द बोर्ड शुड प्रोवाइड अ टाइमली, एक्यूरेट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच थिंग्स एज, किस किस के रिलेटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कि अब आपके जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स हैं, मार्केट में आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन उसको इस तरह की बना के दिखाएं कि जो एक्चुअल नहीं है, मेकअप करेंगे, तो देन जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम होगी कि वो ख़रीदेंगे और मार्केट में आपका इंटरेस्ट शेक होगा कि उनको आपने चेहरा और कुछ दिखाया लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन और थी। तो इसलिए जो फेयर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, कि अगर कोई आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उन लोगों को किसी को इन्फॉर्म कर दें, वो शेयर्स खरीद लें, अंदर की खबरें दे दें और कुछ को ना दें, इसका भी ध्यान रखना है। और रिस्क टू शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, के जो शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर का रिस्क का भी ध्यान रखना है कि उनको कोई लॉस ना हो। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी है? अब कंपनीज की जो रिस्क मैनेजमेंट है ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
component in corporate governance. The board and the management must determine risk of all kinds and how the best control them. कि हर तरह के रिस्क को, उसको एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड है, कस्टमर्स के रिलेटेड है, फाइनेंशियल्स के रिलेटेड है, शेयर होल्डर्स के रिलेटेड है, इवन के ऑल स्टेक होल्डर्स के रिलेटेड जो भी कोई आ रहा है उसका कहीं से भी कोई रिस्क नज़र आ रहा है तो उसका बेस्ट कंट्रोल किस तरह से करना है, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है, प्रिंसिपल है इसका. दे मस्ट एक्ट ऑन दीज रिकमेंडेशंस टू द मैनेज रिस्क एंड इन्फॉर्म ऑल रेलेवेंट पार्टीज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिस्क. कि जो रिस्क वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके रिलेटेड वो जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, दैट वो जो पार्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें और उनसे अवेयर करें ताकि ये रिस्क को अवॉइड किया जा सके, मिनिमाइज़ किया. रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी मिनिमाइज. पूरा नहीं अवॉइड हो सकता लेकिन उसको मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है. इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी अहम प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. द बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट मैटर्स एंड मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली राइट के ज़ाहिर है वो बोर्ड ही उसका मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट में एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा. इट मस्ट बी अवेयर ऑफ द एंड सपोर्ट्स सक्सेसफुल ऑनगोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ज़ाहिर है इसने उसकी जो सक्सेस है उसके लिए काम करना होगा. पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्रूट एंड हायर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. CEO जो रिक्वायर करना है उसमें वो इस तरह का होना चाहिए जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के लिए काम करे. इट मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स, कि वो इन्वेस्टर्स और कंपनी के लिए बेस्ट हो. तो देन अकाउंटेबिलिटी की है, बोर्ड मस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी. तो बोर्ड की ये भी एक प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि वो बोर्ड बताएगा कि कंपनीज की क्या एक्टिविटी है एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट्स कंडक्ट, और इसका कंडक्ट के क्या रिजल्ट आ रहे हैं. इट एंड कंपनी लीडरशिप्स आर अकाउंटेबल ऑफ द असेसमेंट ऑफ द कंपनीज कैपेसिटी. तो उसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं जब कंपनी की असेसमेंट हो रही है, उनके ऑडिट्स हो रहे हैं, उनका चेक हो रहा है, तो पोटेंशियल जो उसका है तो उसके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पोटेंशियल के और उसकी परफॉर्मेंस के. इट मस्ट कम्युनिकेट इश्यूज़ इंपॉर्टेंस टू द शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर्स को ये साथ साथ कम्युनिकेट भी होने चाहिए. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल क्या चल रहे हैं डिफरेंट वर्ल्ड्स में, ये मैंने इंटरनेशनल प्रैक्टिस में से देखा है कि क्या क्या मॉडल्स हैं जो डिफरेंट लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. देयर आर मैनी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट द कंपनी माइट फॉलो. तो बहुत सारे हैं जिनमें से सम यूजेस द ट्रेडिशनल हायरार्किकल लीडरशिप स्ट्रक्चर एंड द अदर आर मोर फ्लेक्सिबल. डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है, मे बी फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. हेयर आर सम मॉडल्स जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बताऊं कि क्या क्या हो सकती हैं. एक तो है कॉन्टिनेंटल मॉडल. क्या है, 2 ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द कॉन्टिनेंटल मॉडल के 2 ग्रुप्स हैं जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी करते हैं. दे आर द सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द मैनेजमेंट बोर्ड. सुपरवाइजरी बोर्ड वो है जो वो डिसीजन करता है और पॉलिसीज़ देता है. मैनेजमेंट बोर्ड जो है कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका जो ऑपरेशंस को पूरा देखते हैं तो वो मैनेजमेंट बोर्ड होता है. इन दिस 2 टायर सिस्टम द मैनेजमेंट बोर्ड इज़ कंपोज ऑफ द कंपनी इनसाइडर. तो मैनेजमेंट बोर्ड कहाँ से होगा, ज़ाहिर है वो इनसाइडर से होगा ताकि वो कंपनी का ऑपरेशन देखेगा. सच एज द एग्जेक्टिव्स हो सकते हैं. एंड द सुपरवाइजरी बोर्ड इज़ मेड अप ऑफ द आउटसाइडर्स. वो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या इस तरह से आउटसाइड कैरियर सच एज शेयर होल्डर्स हो सकते हैं एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो यूनियन इसमें काम कर रही है. बैंक्स हो सकते हैं विद द स्टॉक एंड कंपनी आल्सो कुड हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द सुपरवाइजरी बोर्ड. दी 2 बोर्ड्स रिमेन इंटायरली सेपरेट. तो वो सेपरेट रहेंगे, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो अलहदा रहेगा, जो डिसीजन या पॉलिसीज़ बना रहा है वो अलहदा रहेगा. द साइज ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड इज़ डिटरमिन्ड बाई द कंट्रीज़ लॉ. हाँ, तो इसमें साइज़ के लिए जैसे मैंने अभी बात की थी आपको कि लिस्टेड कंपनीज़ के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लेटेस्ट इशू किए हैं SCCP में, तो उसमें जैसे बताया गया है कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में आपके डाइवर्सिटी होगी, बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी होगी, इंडिपेंडेंट होंगे. तो वो जो कंट्री का उसका एग्जिस्ट ला कर रहा है ना, उसके मुताबिक जो है उसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी. एंड कैन नॉट चेंज बाय द शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर की वजह से नहीं चेंज कर सकते कि नेशनल इंटरेस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और द
कारपोरेशन। तो ज़ाहिर है जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका इन्फ्लुएंस यकीनन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, मतलब FBR है, SCCP है, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो यकीनन बहुत अहम होता है इससे। विद द मॉडल ऑफ द कारपोरेट गवर्नेंस कंपनीज कैन बी एक्सपेक्टेड टू अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। एब्सोल्युटली राइट कि जहाँ का जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके लॉ को अबाइड करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरह से जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना लॉ इस तरह से बनाएं कि जो उसके कन्फ्लिक्ट ना करे उस कंट्री के लॉ के। दिस मॉडल आल्सो ग्रेट वैल्यूज़ इन एंगेजमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स की जो एंगेजमेंट के लिए भी इसकी अहम वैल्यू करता है। एज दे कैन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द कंपनीज कंटिन्यू ऑपरेशन के वो जो शेयर होल्डर हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है उसमें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये जैपनीज़ मॉडल है। तो जैपनीज़ मॉडल की अगर हम बात करें उसमें द की प्लेयर्स इन द जैपनीज़ मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन कौन हो सकते हैं, उसमें बैंक्स हो सकते हैं, क्योंकि बैंक मेजर लैंडर की बात जैसे हमने की कि जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए एफिलिएटेड एंटिटीज़ हो सकती हैं, जो उसके बायर सप्लायर हो सकते हैं, उसके कंपटीटर हो सकते हैं, मैनेजमेंट उसकी वो इंटरनल जो है वो हो सकती है, गवर्नमेंट जैसे कि अथॉरिटीज़ हैं, SCCP हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, FBR हो सकता है, एंड मेजर शेयर होल्डर्स नॉन एज क्रेडिटिशियू who may be invested in the common companies are having a trading of the ट्रेडिंग रिलेशनशिप के वो जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनका ट्रेडिंग का रिलेशनशिप होता है। स्मॉलर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैव नो रोल इन द वॉइस ऑफ द मॉडल। तो जो आज जैपनीज़ मॉडल है इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है ना उनकी कोई नहीं सुनी जाती, मतलब उनका इतना इसमें नहीं है। टुगेदर दीज की प्लेयर्स एस्टेब्लिश एंड कंट्रोल द कारपोरेट। तो जो बड़े हैं जिसमें बैंक्स हैं, एफिलिएटेड एंटिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, ये सारे जो है ना इसको कंट्रोल करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ यूजली मेड अप ऑफ द इनसाइडर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मोस्टली तो इनसाइडर्स से ही बनाया जाता है, इंक्लूडिंग द कंपनी एग्जेक्टिव्स जिसमें होते हैं। कैरिटिशियू में रिमूव द डायरेक्टर्स फ्राम द बोर्ड इफ़ प्रॉफिट वेन। तो वो कर भी सकता है, कैरिसिटी जो इसको रिमूव भी कर सकता है। गवर्नमेंट अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वाया इट्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। तो अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इसके रेगुलेशंस को चेंज कर सकती हैं, कि वो कह सकती हैं कि वो इनसाइडर्स जो हैं वो ज़्यादा बोर्ड का हिस्सा ना हों, उसमें जैसे जैसे उस कंट्री का लॉ होगा उसके मुताबिक वो इसको अफेक्ट करेंगी। In this model, corporate transparency is less like because of the concentration of the power and the focus of the interest of those of that powers। क्योंकि ये पावर्स के पास सारा होता है तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन भी सारी उधर होती है, पावर भी उधर होती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी इस मॉडल में, जैपनीज़ मॉडल में थोड़ी लेस है। तो अब हम कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं। For investors, selecting companies that practice good corporate governance can decreases the likelihood of losses and other negative consequences such as bankruptcy वगैरह। ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स की तो ये कोशिश होती है कि वो हमारा कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइक बैंकरप्सी वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स कैन रीच सर्टन एरियाज ऑफ द कंपनी टू डिटरमाइन वेदर आर नॉट द प्रैक्टिसिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो असेस कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसको किस तरह से चेंज कर जाते हैं। तो ये जैसे कि डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस है कि वो डिस्क्लोजर में देंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। दूसरा जो है एग्जेक्टिव कंपनसेशन स्ट्रक्चर है, वेदर इट्स टाइज ओनली द परफॉर्मेंस आर आल्सो द अदर मेरिट्स। जो कंपनसेशन को देखने के लिए ज़ाहिर है अब इन्वेस्टर्स ये देख सकते हैं कि क्या वो बंदा कंपनी को इतना फ़ायदा दे रहा है जितनी उसको कंपनसेशन दी जा रही है। अगर तो दे रहा है देन गुड, अगर नहीं दे रहा और ऐसे ही उसको नवाजा जा रहा है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट द चेक्स एंड बैलेंस ऑन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे भी इन्वेस्टर्स का चेक एंड बैलेंस होगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ द कंपनी अप्रोचेज टू द बिजनेस डिसीजंस दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द मिशन स्टेटमेंट। कि अगर अपने मिशन स्टेटमेंट के मुखालफ, अगर मिशन स्टेटमेंट और है और उसके
उल्ट जो है वो डिसीजन कर रही है कंपनी, और जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में, तो उसको भी, उन पॉलिसीज़ को भी चेक किया जा सकता है। द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देयर स्टेक एंड द प्रॉफिट कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, अगर वो उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा काम किया जा रहा है जिससे प्रॉफिट कम होगा या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट शेक होगा, तो उसमें भी वो असेस कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल एंड सोशल अलाइनमेंट, हाउ कंपनी अप्रोचेज इश्यूज सच एज द क्लाइमेट चेंजेस के, वो क्या, जैसे मैंने पहले भी इसमें जिक्र किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो शेयर होल्डर्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो ये कहे कि हमारी परफॉर्मेंस ही बेहतर होनी चाहिए, बल्कि वो ये भी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस की बजाय जो कम्युनिटी की सर्विसेज हैं, क्लाइमेट है और एनवायरनमेंट है, वो बेहतर होना चाहिए, तो वो उस पर भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद वेंडर्स का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पर भी कर सकते हैं। कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड कम्युनिटी मेंबर्स एंड हाउ दे कैन बी एड्रेस्ड। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड या और मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर कोई आ रही हैं कंप्लेंट्स आ रही हैं शेयर होल्डर की तरफ से, एम्प्लॉइज़ की तरफ से, कम्युनिटी, तो उसको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कर सकती है। Audit at the frequency, internal and external audits, how the issues that those auditors raised to been heaven। इसी तरह से ऑडिटर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, तो उनकी तरफ से अगर कोई इश्यूज रेज किए गए हैं तो उस पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसको एड्रेस किया जाएगा। तो अब कुछ जो है हमने अच्छी बातें की कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो अच्छे पॉइंट हैं उन्हीं की बातें की। तो अब कुछ ऐसे भी हैं कि बैड गवर्नेंस क्या होती है, सम कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं बैड गवर्नेंस में। जैसे कि एक ऑडिटिंग है, कंपनीज दैट डू नॉट कॉर्पोरेट सफिशिएंट विद द ऑडिटर्स एंड डू नॉट सेलेक्ट ऑडिटर्स विद द अप्रोप्रिएट स्केल। एक तो ये है कि वो कंपनी ऑडिटर सेलेक्ट ही नहीं करती, अगर करती है तो वो प्रॉपर नहीं करती, रिजल्टिंग इन द पब्लिकेशन ऑफ द सुपीरियर्स टू नॉन कंप्लायंस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि नॉन कंप्लाइंस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, नॉन कंप्लाइंस होगी अगर आप ऑडिटर्स के साथ कॉर्पोरेट नहीं करते, ऑडिटर्स को डॉक्यूमेंट नहीं देते, या ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, या ऑडिटर्स लो क्वालिटी के करते हैं। इसी तरह से कंपनसेशन है, एग्जेक्टिव कंपनसेशन पैकेज दैट फेल्स टू क्रिएट एन ऑप्टिमल इंसेंटिव्स फॉर द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स। तो कंपनसेशन की बात है कि क्या राइट पर्सन को कंपनसेशन ठीक दी जा रही है, को कम कर रहे हैं उनको ज़्यादा दी जा रही है, जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको कम दी जा रही है, ये भी है। इसी तरह से बोर्ड मेकअप क्या है, पुअरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड दैट मेक अ टू डिफ़िकल्ट फॉर द शेयर होल्डर्स टू ओस्ट इन अफेक्टिव इनकम्बेंट। तो बोर्ड जो है इसका मेकअप इस तरह से हो कि वो आपको अट्रैक्ट ना कर सके। तो ये मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।